गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का है, जो प्रीवियस ईयर पेपर का है और इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और वीडियो को इसमें सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी पहला का देखेंगे, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ऑफ सॉल्यूशन। इसको ऐसे हम लोग जानते हैं, मोलरिटी बराबर होता है इसका द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में रहता है इसको बोलते हैं मोलरिटी, और 1 kg सॉल्वेंट पर रहता है इसको बोलते हैं मोलरिटी। इसका आंसर होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है NB बटे भी होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ से NB बराबर 1/8। NB का वैल्यू निकालेंगे यहाँ तो इसमें आ जाएगा 10/40 है ना। मास बटे मोलिकुलर मास होता है तो इसका निकालेंगे तो 1/8 आएगा, ये आ जाएगा NB का वैल्यू है ना। इसके बाद फिर इसको रखेंगे तो जो बनेगा यहाँ देखेंगे NB बराबर, तो यहाँ से बन जाएगा मोलरिटी बराबर NB बराबर 0.25 आएगा NB का वैल्यू, और इसको काटते तो 0.5 है ना। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 बराबर 0.5, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि व्हाट विल द मोलरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.52SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो इसमें दो मोलरिटी दिया हुआ, दो इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो एक फार्मूला होता है M1V1 बराबर M2V2। ये फार्मूला को देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं M2 का वैल्यू नहीं दिया है, तो M2 का वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा फार्मूला से। तो दिया हुआ है M1 और इसमें दिया हुआ है M1V1, तो M1 दिया हुआ है और एक, तो इसमें बैठाएंगे 3 × 0.5 यहाँ रखेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 5 है, इनको पॉइंट हटाएंगे जिसमें आ जाएगा ये, इसको काटेंगे उसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 0.03 है ना, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दिया है द मोलालिटी ऑफ 648 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। तो इसको सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें हम लोग मोलरिटी बराबर होता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जितना है नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट रहता है इसको बोलते हैं मोलालिटी। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका सही आंसर आएगा 55.5। इससे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें 4 में देखेंगे आगे, द लॉ इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर इज। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए एक लॉ है हेनरी लॉ है ना, उसके अनुसार आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर हो जाएगा ये से बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हेनरी लॉ बोलता है जो सोल्युबिलिटी ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी ऑफ टेम्परेचर का है, प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखेंगे। 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्सटेंस द लोवेस्ट वेपर प्रेशर। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए आंसर नंबर हो जाएगा 5 का, इसका हो जाएगा डी वाला होगा मरकरी है ना, इसका हो जाएगा मरकरी, इसका हो जाएगा मरकरी, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे 6 में दिया हुआ है द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप जो होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है इसमें एजोट्रोप में, और तो इसमें एग्जांपल बताना है तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म 6 इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें 7 में देखेंगे, 7 में दिया हुआ है ये प्लांट सेल श्रिंक व्हेन इट केप्ट इन ये। तो ऐसे प्लांट का जो सेल होता है श्रिंक सिकुड़ जाता है, तो उसमें कौन सा सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन 3 प्रकार के होता है। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ना, आइसो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। तो इसमें देखते हैं कि होता है 4 तरह का होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
इसमें देखेंगे तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर 3 प्रकार के हैं, आइसोटोनिक और हाइपर, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक, है ना। इसको डिनोट करते हैं पाई से इसको डिनोट करेंगे तो पाई बराबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जब पाई लेस देन होता है पाई 1 पाई 2 से इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, और ऐसे इसमें जब ज़्यादा होता है इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जो दोनों बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, इसका इंक्रीज कब होगा, जब इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 9 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 9 क्वेश्चन में दिया है लोअर कंसंट्रेशन का देखेंगे, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू, किसके कारण होता है, लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन ब्लड जो होता है, लो टेम्परेचर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का बी हो जाएगा, जो कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ऐसे होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ते हैं तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटते जाता है, और जो कंसंट्रेशन ब्लड का होता है क्या होता है, वो हाई होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति ऐसे ऊंचाई पर चढ़ने के बाद जो हाँफने लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे 10 का दिया हुआ है, 10 का दिया हुआ है, इसमें 10 का दिया हुआ है, तो इसमें दिया व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% W/W। तो इसका सही आंसर जब बना रहेंगे तो इसका 10 का ये आंसर आ रहा है, ये नंबर आएगा, है ना। यहाँ लिखेंगे 10 बाय, यहाँ लिखेंगे 10, W/W% में 10/10 हो जाएगा, और इसमें से 100 आ जाएगा, तो इसमें 10% आएगा। 10 का ये सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट के बारे में। इसमें ऐसे वेरी शॉर्ट को देखेंगे तो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग 3 प्रकार के होता है एग्जाम के पैटर्न में, है ना। तो उसको देखेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को हम लोग जानते हैं, ये सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे चीनी पानी हो गया, सॉल्यूशन हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे वेरी शॉर्ट में। दूसरा है डिफाइन हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ को डिफाइन कैसे करते हैं, द पार्शियल प्रेशर जो है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो यह से मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन को 1 से डिनोट करते हैं, यही है। और इसमें P बराबर KHX कॉन्स्टेंट आता है एक, है ना, ये हो गया हेनरी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि बता रहा है कि स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन को 2 गो इसमें विशेषता बताना है। तो इसमें आइडियल सॉल्यूशन का 2 गो विशेषता क्या है, जो पहला कि एक ओबे करता है रॉल्स लॉ को ओबे करता है ना। तो डेल H मिक्स बराबर 0, है ना, और होता है डेल V मिक्स, है ना। इंथैल्पी मिक्स उसको बोलते हैं, इंथैल्पी मिक्स बराबर 0 होगा, और वॉल्यूम मिक्स 0 होगा। एक ही कंडीशन है जो हेनरी लॉ को, रॉल्स लॉ को वो पालन करेगा, है ना। रॉल्स लॉ हम लोग क्लास में पढ़े हैं कि PA बराबर P0A XA होता है, P0A XA होता है, PA बराबर, इसको बोलते हैं रॉल्स लॉ। इसके बाद दूसरा है ये हो गया, और डेल H मिक्स बराबर 0 और डेल V मिक्स बराबर 0 है, इसमें एक ये हो गया, पहला कि ओबे करता है रॉल्स लॉ, और दूसरा है डेल X मिक्स बराबर 0, डेल V मिक्स बराबर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं 14 का दिया हुआ है, 14 का दिया है, इसमें 14 का देखेंगे व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ KB, है ना। KB एक होता है KB, इसको बोलते हैं इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका यूनिट होता है केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। और एक होता है KF, और एक होता है KF, क्लास में बता चुके हैं KB, और एक होता है KF, है ना। KF का जो इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक, क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक और इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट, और दोनों का यूनिट सेम होता है केल्विन kg पर मोल। एग्जाम के दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, केल्विन kg पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे 15 में दिया हुआ है, 15 में दिया है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, है ना, जो डेविएट करता है रॉल्स लॉ को, जो डेविएट करता है, जिसको पालन नहीं करता है उसको बोलते हैं। इसका एग्जांपल बताना है तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर है। 16 क्वेश्चन के देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि डिफाइन
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्लास में बता चुके हैं, और नहीं बताएंगे तो अगर पढ़ाएंगे तो इसमें 16 का ऐसे होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताना है द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, है ना, सोल्यूट पार्टिकल पर ही डिपेंड करता है, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट, है ना, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। 17 में देखेंगे, 17 में दिया है वाटर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन द विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जिसका ऐसे ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे कि π1 बराबर π2 ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, तो आइसोटोनिक ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसमें वेरी शॉर्ट के बाद आता है एग्जाम में शॉर्ट का क्या पैटर्न में रहने वाला है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो दिया है पैटर्न में शॉर्ट का, तो बोल रहा है कि डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर हाउ इट रिलेट विथ मोलारिटी। तो बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करो और मोलारिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो इसका ऐसे हम लोग क्लास में पढ़े हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, जिस प्रेशर को अप्लाई करते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसका रिलेशन क्या है, तो रिलेशन हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़े हैं, है ना, तो वही इसका रिलेशन है जो कि यहाँ पता है, यहाँ जो आया है ना, ये रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 18 के बाद 19 है। 18 के बाद 19 जो दिया हुआ है, 19 दिया है डिराइव एन एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। इसको डिनोट करना है कि इक्वेशन बनाना है, बताना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन जो होता है मोल फ्रैक्शन के होता है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम लोग पढ़े थे एक फार्मूला, है ना, कि पी नोट ये बराबर जो होता है एक्स माइनस पी ए, है ना, और पी नोट ये जो होता है ये बराबर होता है x2 के बराबर होता है xb के, है ना, ये रिलेशन होता है जो लास्ट में बना है यहाँ, ये रिलेशन होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। यहाँ सॉल्व किया हुआ इसी 19 का हो गया। 20 का देखेंगे। 20 में बताया है कि 1 ग्राम सोल्यूट जो दिया है नॉमरिकल है, इसको नॉमरिकल बताना है केबी का क्या होगा। इसका सही आंसर यहाँ सॉल्व करके बताया हुआ है ना। तो जो होता है एक फार्मूला, इसमें बोल रहा है केबी, तो हम लोग क्लास में पढ़े डेल टीबी बराबर होता है डेल टीबी बराबर केबी और एम। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ से इसको बनाए हुए हैं, तो आंसर इतना आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 में दिया है डिफाइन ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस जो होता है द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है से कोई भी ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाता है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट मूव करता है ना, और सॉल्यूट नहीं मूव कर नहीं सकता, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SPM, क्लास में बता चुके हैं। इसके बाद होता है रिवर्स ऑस्मोसिस जस्ट उसका उल्टा होता है कि व्हेन ये प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सॉल्यूशन देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट पासिंग फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू सॉल्वेंट। जब सॉल्यूशन से इनटू सॉल्वेंट में पास है, उल्टा होने लगता है ना। सॉल्यूशन है, यहाँ जो है से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अब ये सॉल्यूशन है और इधर सॉल्वेंट है, ठीक, तब इससे इधर पास होने लगता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना, तब होता है रिवर्स, मतलब उल्टा, मतलब ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इसमें 21 हो गया। इसमें 22 क्वेश्चन देखेंगे। 22 का दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। ये सब प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तब मोलालिटी जो है हम लोग पढ़े हैं क्लास में कि मोलालिटी जो है इसका डेफिनेशन बताए थे, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट विच इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं मोलालिटी। और एक होता है मोलारिटी, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें बता चुके हैं क्लास में, देख लीजिएगा, है ना, इसमें दिया है। और टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना, इसमें 2 क्वेश्चन है।
तो कहने का मतलब इसमें जो दिया हुआ इफेक्ट वाला है, तो इफेक्ट क्या होगा, तो इसमें सिर्फ मोलारिटी पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर जो है डिपेंड करेगा कि इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मोलारिटी, तो मोलारिटी जो चेंज होगा विथ टेम्परेचर, मोलारिटी चेंज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ मोलारिटी चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। फिर यह बताए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मोलारिटी सॉल्यूशन, बाकी मोलारिटी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है ना। मोलारिटी है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन मोलारिटी है से डिपेंड करता है जब चेंज इन टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे 23 में दिया हुआ नॉमरिकल है जो कि मास परसेंटेज है, इसमें निकालना है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ रखा हुआ है, इसका आंसर दिया उतना। इसके बाद देख रहे हैं इसमें दिया है 24 का दिया है वाई एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व्ड ऑन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन है ना। तो इसमें अगर टेम्परेचर है क्या इंक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर है उसे ऑब्जर्व करते हैं मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा द बॉन्ड बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। यह है तो बॉन्ड जो होता है बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मॉलिक्यूल कैन डायपोल इंटरेक्शन बट ऑन मिक्सिंग द फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रिजल्टिंग इन द रिलीजिंग ऑफ गिव्स राइज इन टेम्परेचर। तो इसमें बॉन्ड के कारण होता है क्लोरोफॉर्म एसीटोन का मॉलिक्यूल डायपोल इंटरेक्शन हो जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। 24 हो गया। 25 पे देखेंगे लॉन्ग टाइप में। लॉन्ग टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो लॉन्ग टाइप में जो पूछता है उसमें दिया है नॉमरिकल में दिया हुआ है कि कैलकुलेट बोल रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल इंक्रीज फ्रीज है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट का है ये रिलेटिव, इसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 बताए थे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एक होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसमें बताए थे पी नोट ए माइनस पी ए बटे ऐसे पी नोट एक से होता है उससे। तो फिर दूसरा होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट का है नॉमरिकल जो बनेगा उसमें अनुसार बताए थे डेल टी एफ बराबर होता है के एफ और मल्टीप्लाइड बाई एम। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ बनाए हैं जो कि सॉल्व भी किया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं दिया हुआ है, इसको पुट करते गए और फार्मूला को अप्लाई किए है ना। इसके बाद सॉल्यूशन किए तो इतना आ रहा है, फिर लास्ट में इसमें पुट कर दिए, इसमें से ये फार्मूला का यूज़ करके आंसर आया है ना। तो इस तरह से हम लोग देखें है ना, ये शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, इसके बाद वेरी शॉर्ट आता है, फिर शॉर्ट आता है, फिर लॉन्ग आता है ना। तो इस तरह का फॉर्मेट होता है एग्ज़ाम में और इस फॉर्मेट के अनुसार ही आप लोग को पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दिमाग में लाना है। ऑब्जेक्टिव को यहाँ जो बताए हैं उसको समझना है, लर्न करना है और ये वीडियो को बारीकी से देखना है, नॉमरिकल को पॉज करके खुद से बनाना है ना, खुद से बनाना है और खुद से बना के देखना है कि कहाँ बनेगा क्या नहीं बनेगा है ना। तो इस तरह से हम लोग ऐसे इस सॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव को देखें और इसमें वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव को और डालेंगे और कुछ सब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन जो वीडियो जो है वो सब प्रीवियस ईयर पेपर का है। ठीक, तो वीडियो को देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।